सुंदरबन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी कलवा कौवी बहुत बहादुर थी। वह किसी से नहीं डरती थी, पर कलवा कौवा वह बहुत डरपोक था। वह छोटी छोटी बातों में डर जाया करता और रोने लगता, जिससे कलवा कौवी बहुत परेशान थी। एक दिन कलवा कौवा फुटबॉल खेल रहा था, तभी अचानक उसके चोंच से लगकर फुटबॉल कहीं दूर चली जाती है। यह देख करके कलवा कौवा रोने लगता है। ये फुटबॉल क्यों उतना दूर चला गया? अब मुझे जाना होगा लेने के लिए। मैं क्या करूं? मैं खेलना बंद कर दूं क्या? जब देखो तब मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है और ऐसा किसी के साथ कभी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तभी कलवा कौवी वहाँ पे आती है और कलवा कौवा से बोलती है। अरे क्या हो गया कलवा कौवा, तुम रो क्यों रहे थे? क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें? देखो ना कलवा कौवी, अभी मैं फुटबॉल खेल रहा था, तभी बॉल इतनी दूर चली गई। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने उतनी जोर से फुटबॉल नहीं मारी थी, मैं तो धीरे से ही मारा था। फिर भी देखो ना बॉल कितनी दूर चला गया। अब मुझे ही फिर से लाने जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं? कलवा कौवा पहले तो तुम रोना बंद करो। ऐसे कौन करता है यार? इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तुम रोने लगते हो। ये कहाँ की बात हुई? ऐसे थोड़ी ना होता है। जब तुम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए रोने लगोगे तो और लोग तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे? वो तो तुम्हें रोतड़ू करके बुलाने लगेंगे। और तो और तुम बहादुर कैसे बनोगे? अगर कोई पंछी तुम पे कभी हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे? फिर तुम उसका सामना कैसे करोगे? बताओ, रोने से तो वो तुम्हें मार के चला जाएगा। मैंने बोला था मुझे कौवा मार के चला जाएगा। मुझे कल से ही लग रहा था कि मुझे कोई पंछी मार सकता है। मैं भी बहादुर बनने का कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं बन पा रहा हूँ। इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। बॉल तो अपने आप दूर चली गई थी। अब कोई पंछी मुझे मारने आएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं तो भाग जाऊँगा यहाँ से। अरे ये सब क्या बोल रहे हो तुम कलवा कौवा? तुम्हारा दिमाग ठीक आने पे है ना? मैं चलो अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। इस तरह कलवा कौवी रात में सोचती है। अरे यार, कलवा कौवा को मैं कैसे समझाऊं? मैं तो इससे शादी करके फंस गई। इतना डरपोक कोई कैसे हो सकता है यार? एक बॉल के लिए रो देता है, कल को कोई मुसीबत आएगी तो न जाने क्या करेगा ये। मुझे इसके डर को दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय लगाना चाहिए। पहले मैं ट्राई करके देख लूं या फिर छोड़ो जाने दो। पहले जाती हूँ और टुनटुनी चिड़िया से ही मदद मांगती हूँ। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें तो पता है कलवा कौवा की क्या हालत हो गई है। पता नहीं क्या बात है, वह छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है और उससे सभी लोग परेशान हैं, खास करके मैं। तुम सोचो जरा, वह हर समय ही रोता रहता है। मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे कितना परेशानी होता होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि कलवा कौवा को और एक आध बार समझाऊंगी। अगर वो समझ गया तो ठीक, अगर नहीं समझेगा तो मैं सोच रही हूँ कलवा कौवा को छोड़ दूँ और दूसरी शादी कर लूँ। आखिर कब तक मैं उसके ऐसे चोचलों को झेलती रहूंगी? देखो कलवा कौवी, यह तुम बहुत गलत सोच रही हो। पति पत्नी के बीच में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम तलाक ले लो और उसे छोड़ दो। ऐसे में सोचो जरा, कलवा कौवा की क्या हालत होगी। जरा सोचो, वह अकेले रह पाएगा? फिर क्या होगा? तुम्हारे बिना कलवा कौवा को क्या होगा? जरा सोच के देखो। तुम चिंता मत करो कलवा कौवी, उसको समझाना है और अच्छे से सब कुछ बताना है और जरूरत पड़े तो कुछ करके भी दिखाना है, पर उसके डर को भगाना है।
परंतु यह तुम कभी मत सोचना कि मैं कलवा कौवा को छोड़ करके चली जाऊंगी तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे छोड़ के जाने से तुम थोड़ी भले ही खुश रह सकती हो, पर कलवा कौवा और भी ज्यादा टूट जाएगा। और तुम उसकी हालत तो देख ही रही हो। मेरे पास एक तरकीब है, मैं तुम्हें बताती हूँ।